Hello students, welcome to Aryavarta Jana English. I am BC Pandey. Today I am with the topic direct and indirect speech part 4. इस पार्ट में आपको मैं इम्पेरेटिव मूड का कैसे इनडायरेक्ट बनाते हैं ये सिखाऊंगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो उसको कैसे चेंज करते हैं ये मैं आप आज को बताऊंगा. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Rules of changing direct into indirect when reported speech of imperative mood. अब imperative mood कौन सा होता है, क्या उसमें क्या सेंस होता है, वो सेंस क्या होता है, वो या तो ऑर्डर या कमांड का होगा या रिक्वेस्ट या प्रेयर का होगा या एडवाइस का होगा. क्या आज्ञा हो या आदेश हो. रिक्वेस्ट का मीन्स निवेदन प्रार्थना, एडवाइस का मीन्स परामर्श या किसी को शिक्षा देना. अब इसको बनाते कैसे हैं, आपको मालूम है कि रिपोर्टिंग वर्ब में से सेड होते हैं तो उनको चेंज करना होता है. तो उसमें कैसे चेंज करते हैं, इसी सेंस के अकॉर्डिंग हम क्या चेंज करते हैं, ऑर्डर और कमांड को ऑर्डर, ऑर्डर्ड, कमांड, कमांडेड या फॉरबिड, मना करना कहते हैं फॉरबिड को है. रिक्वेस्ट और प्रेयर होती है तो उसे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड या प्रे, प्रेड, बेग, बेग्ड इस तरह से बदल देते हैं. एडवाइस, देखो एक एडवाइस ये होता है, एक एडवाइस ADVISE केवल स्पेलिंग में चेंज होता है. एडवाइस ये नाउन है, ये वर्ब है. तो वर्ब में एडवाइस या एडवाइस्ड या एक्सॉर्ट. एक्सॉर्ट एक नया सेंस है, इसका मीन्स है किसी को उद्बोधन देना या फोर्सफुली क्या करना, किसी को एनकरेज करना, ये सेंस होता है. तो लेट्स सीखते हैं कि रिमूव क्या कैसे कैसे इसमें चेंज करना है. रिमूव कॉमाज एंड इन्वर्टेड कॉमाज and apply to before the verb of the reported speech. ये और के अपेक्षा आसान है, इसमें केवल टू लगा देते हैं और सारा सेंटेंस वैसे ही लिख देते हैं. जो पहले हम इन्वर्टेड, जब हम इनडायरेक्ट में बदलते थे तो कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते थे और भी बहुत सारे चेंजेस करते थे, लेकिन इसमें टू, दैट की जगह टू का प्रयोग करते हैं. और अगर नेगेटिव हो उसमें बाद में जो रिपोर्टेड स्पीच है तो उसमें कैसे करते हैं, व्हेन देयर इज़ डू नॉट इन रिपोर्टेड स्पीच वी यूज नॉट टू प्लस वर्ब. ये जो पैटर्न है इसको ध्यान रखिएगा, ये नोट करने वाला. नॉट प्लस टू प्लस वर्ब. रिपोर्टेड स्पीच में यदि डू नॉट का प्रयोग हुआ हो तो नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का प्रयोग करते हैं. व्हेन रिपोर्टेड स्पीच इज नेगेटिव देन वी कैन यूज फॉरबिड इन रिपोर्टिंग वर्ब बट वी डोंट यूज नॉट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. ये देखिए, चाहे आप ऐसा बना लीजिए चाहे आप फॉरबिड यूज़ करके, लेकिन अगर आप फॉरबिड सेड या से या सेड को फॉरबिड में बदलते हैं तो क्या होगा, तो फिर नॉट का यूज़ मत कीजिएगा, आप उसे पॉजिटिव बनाइएगा. इस रिपोर्टेड स्पीच में यदि डू नॉट का प्रयोग हुआ हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में फॉरबिड का यूज़ करते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब जो है जहाँ से या सेड का सेंस है तो उसमें फॉरबिड या फॉरबिड पास में यूज़ करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं. ये ध्यान रखने की बात है बहुत ज़्यादा. डू नॉट अब है तब की बात है ये भी. तो द मास्टर्स, आप समझते हैं कैसे, ये जो क्या कहते हैं उसका नाम, इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं उनके थ्रू समझते हैं कि कैसे चेंज किया जाता है. द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट गो एंड ब्रिंग सम फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट. हमें साफ दिख रहा है कि मास्टर सर्वेंट को ऑर्डर करेगा तो हम सेड को ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं. द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गो. मैंने कहा था ना, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यहाँ जो कंजंक्शन दैट लगता था वो हम टू लगाएंगे. टू गो एंड ब्रिंग सम फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट. क्या कहा, द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गो एंड ब्रिंग सम फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट. सेकेंड सेंटेंस है, द चीफ गेस्ट said to the children please sit down. प्लीज़ है तो itself it indicate the request. तो हम said को अपने आप requested में चेंज कर देते हैं. The chief guest requested the children, के बच्चों से रिक्वेस्ट की to sit down please. अच्छा, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्लीज़ हटा के वो, क्योंकि वो हमने said को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया तो वो प्लीज़ जो है रिक्वेस्ट में चला गया, समझिए आप. फादर said to his son work hard otherwise you will fail. अब फादर said to his son, फादर ने अपने लड़के को एडवाइस ही तो दी होगी तो एडवाइस बनाते हैं. क्या करते हैं, फादर एडवाइस्ड, सी वाला, सी नहीं है, ये नाउन नहीं है, ये वर्ब है तो यहाँ एस लगता है. फादर एडवाइस्ड हिज सन टू वर्क हार्ड. सिंपली ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगाते हैं. सारा सेंटेंस बस एक प्रोनाउन रिलेटेड वो
चाहे कुछ चेंज हो न हो, प्रोनाउन रिलेटेड जो है चेंजेस होते ही होते हैं इनडायरेक्ट बनाने में। तो वो यू जो है ये सन के अकॉर्डिंग ही बन गया है। टू वर्क हार्ड अदरवाइज ही वुड फेल, विल को वुड बना दिया। अदरवाइज के बाद दूसरी क्लॉज शुरू हो जाती है तो उसमें टेंस से रिलेटेड जो है चेंजेस होंगे, ये खास बात है। अगर उसमें दो क्लॉजेज हैं, क्योंकि अदरवाइज से पहले की बात और अदरवाइज की ये कंजंक्शन है, ये भी अपने आप में, तो ये मैं जब आपको क्लॉजेज बताऊंगा तो उसमें जो है आपको सब समझाऊंगा मैं। तो दो क्लॉज है तो बाद वाली क्लॉज को उसमें टेंस वाले रिलेटेड चेंज भी होगा, अदरवाइज इधर कुछ नहीं होना है, यहाँ टू लगना है और सारा का सारा ऐसे लिख देना। अब दूसरी बात है नेक्स्ट, अराइज एंड अवेक माई कंट्रीमैन सेड स्वामी विवेकानंद। अब क्या करा, ये जो मैं वहाँ पर एक्सहॉर्ट कर रहा था, उद्बोधन करना, फोर्सफुली एनकरेज करना, तो वो क्या है, अराइज एंड अवेक माई कंट्रीमैन सेड स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, अब यहाँ पर क्या करा, सेट को हमने क्या करना है, वो एक्सहॉर्टेड बदलना है। अब हमें स्टार्ट वही जहाँ से रिपोर्टिंग वर्ब है वहाँ से स्टार्ट करना, चाहे वो लिख दिया इधर है रिपोर्टेड स्पीच को, उससे हमें कोई उससे मतलब कहने का मीन्स हमें अपने ही पैटर्न से चलना है, हमें स्टार्ट करना है रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वहाँ से, यहाँ रिपोर्टिंग क्लॉज से। स्वामी विवेकानंद एक्सहॉर्टेड हिज कंट्रीमैन टू अराइज एंड अवेक, सिंपल सी बात है, एक्सहॉर्ट किया क्या करने के लिए, टू अराइज, उठ जागो, उठो और जागो, ये उन्होंने जो है, तो उद्बोधन है ना, तो इसलिए उसे एक्सहॉर्ट का सेंस है। द मेड सेड टू द बॉय डोंट गो आउटसाइड अलोन, जो मेड जो रखवाली करने वाली दासी थी, वो दाई थी, उसने क्या कहा, द मेड ने क्या कहा, सेड टू द बॉय से कहा, डोंट गो आउटसाइड अलोन, अकेले बाहर मत जाओ। अब उसने, अब दो है यहाँ, तो ऑर्डर के सेंस में करते हैं, ऑर्डर करते हैं तो कैसे, द मेड ऑर्डर्ड द बॉय नॉट टू गो आउटसाइड अलोन, सेंस कोई भी नहीं, बिल्कुल वही बना देना। या अब इसको मना करने वाले सेंस में जो मैंने आपको फॉरबिड बता रहा था, द मेड फॉरबिड द बॉय टू गो आउटसाइड अलोन। अब ये फॉरबिड किया मैंने, फॉरबिड यहाँ सेट को फॉरबिड बनाया, तो उसके बाद नॉट टू नहीं करा, द मेड फॉरबिड द बॉय टू गो आउटसाइड अलोन, ये तो ये इस तरह से इसमें ये जो फॉरबिड का यूज़ किया। तो ये था किस तरह से हम इम्पेरेटिव मूव को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। आपसे चाहते फिर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी इसे और बताइएगा कि ताकि सबको इसका लाभ हो सके। थैंक यू।